बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हो खैर वाफियत से हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त हो। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब, ये स्क्रीन पर 5 नौजवानों की तस्वीर आप देख रहे होंगे। ये पाकिस्तानी नौजवान हैं, बरतानिया में रहने वाले ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान। और आज से ठीक एक हफ्ता पहले 12 जनवरी साल 2026 को इनको 65 साल कैद की सजा सुना दी गई है। कितनी? 65 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इनकी उम्रें आप सुनेंगे ना, एक की उम्र 20 साल है, एक की 22 साल है, एक की 23 साल है, एक की 27 साल है। 65 साल अब ये सारी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजारेंगे। आप सवाल करेंगे कि जनाब इन्होंने ऐसा क्या जुर्म कर दिया। पहले मैं इनके नाम आपको बता देता हूं। और ये ब्रिटिश पाकिस्तानी है, ये बरतानिया की सरजमीन पर पैदा हुए। इनके वालिदैन का ताल्लुक पाकिस्तान से है। लेकिन जनाब इन्होंने एक ऐसी हरकत कर दी कि अदालत के अंदर जब ये मामला गया, इनका सॉलिसिटर यानी जो वकील था वो भी इनकी सफाई में कुछ लफ्ज नहीं बोल सका, क्योंकि बोलने के लिए इन्होंने कुछ छोड़ा ही नहीं था। इन्होंने क्या वारदात सर अंजाम दी है, इनके क्या करतूत हैं, ये तो मैं आपको आगे चल के बयान करूंगा। पहले इनके नाम आपको बता देता हूं और क्या क्या इनकी उम्रें हैं, कितनी कितनी साल की सजा हुई है, जरा गौर से सुनिएगा। जनाब, इनमें सबसे बड़ा जो है उसकी उम्र है 27 साल। शम्स हुसैन इसका नाम है, इसको 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मोहम्मद इश्तियाक जिसकी उम्र 23 साल है, इसको 12 साल कैद की सजा सुनाई गई है। अब्दुल्ला अमजद जिसकी उम्र 22 साल है, इसको 13 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसी तरीके से एक समीर खान नामी नौजवान है जिसकी उम्र 19 साल है और इसको 13 साल कैद की सजा सुनाई गई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिलावर खान, इनकी उम्र 20 साल है और इनको 13 साल कैद की सजा सुना दी गई है। लेकिन इन्होंने जुर्म क्या किया था, आप इनके जुर्म को सुनेंगे ना। इन्होंने गालिबन शायद 90s की कोई बॉलीवुड की कोई घटिया सी मूवी देखी होगी और उस मूवी को इन्होंने बाकायदा तौर पर बरतानिया की सड़कों के अंदर अमली जामा पहनाने की कोशिश की। अब वाकया क्या है पूरा गौर से सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं बरतानिया के अंदर ये इमिग्रेशन कवानीन को सख्त क्यों कर दिया गया है। भाई, इस तरह के वाकयात होंगे तो ऑब्वियसली फिर इमिग्रेशन कवानीन सख्त क्या होंगे, फिर इमिग्रेशन तकरीबन नामुमकिन बना दी जाएगी। जरा गौर से सुनिएगा। जनाब, होता ही है, आज से तकरीबन 1.25 साल पुरानी बात है। 11 अक्टूबर साल 2024 का सुबह का वक्त होता है, तकरीबन 6-7 बजे का टाइम हो रहा होता है। ये शख्स जिसकी उम्र 65 साल होती है, नदीम खान इसका नाम होता है, ब्रिटिश पाकिस्तानी है। ये सुबह मॉर्निंग वॉक कर आ रहा होता है, गालिबन शायद अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद मॉर्निंग वॉक पर चला जाता है और वहां से ये पसीने में शराबोर होकर अपनी गाड़ी के अंदर आके बैठता है। इसको अंदाजा भी नहीं होता, इसको पता भी नहीं होता कि एक नहीं 2 दिन से 5 ब्रिटिश पाकिस्तानी इसको मारने की फिराक में है, मुस्तकिल इसकी रैकी कर रहे हैं, इसके पीछे साई की तरह इसके साथ चलना है। इसको शायद अंदाजा भी नहीं होता। अच्छा, जो वाकया मैं आपको बयान कर रहा हूं ना, इसकी पूरी सीसीटीवी वीडियो मौजूद है जिसको अदालत के अंदर पेश किया गया। लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं वो सीसीटीवी वीडियो यहां पर लगा नहीं सकता, लेकिन मैं आपको जो उसके अंदर देखा जा सकता है वो लफ्ज बाय लफ्ज मैं आपको यहां पर बयान कर रहा हूं। अच्छा जनाब, होता ही है कि ये जैसे ही ब्रिटिश पाकिस्तानी 65 साल नदीम खान गाड़ी के अंदर आके बैठता है, इसके पीछे एक गाड़ी आके रुकती है। वो गाड़ी होती है होंडा CHR। ये जाली नंबर प्लेट की गाड़ी होती है, चोरी शुदा गाड़ी होती है। इसमें से ये 5 पाकिस्तानी नौजवान उतरते हैं जिनकी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर आप मुलायजा कर रहे होंगे। एक आता है नॉन ड्राइविंग एंड की साइड पे और एक आता है ड्राइविंग एंड की साइड पर, जहां पर नदीम खान मौजूद होता है गाड़ी के अंदर। वो शायद अपनी सांस बहाल करने की कोशिश कर रहा होगा। अब ये दोनों अपना असलहा निकालते हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 गोलियां बरसाते हैं। एक नदीम खान के सर पर लगती है, एक सीने पर लगती है, एक बाजू पे लगती है और एक जिस्म के किसी और हिस्से पर लगती है। इस वीडियो के अंदर गालिबन जो सीसीटीवी वीडियो है उसमें देखा जा सकता है कि नदीम खान बड़े कर्रायत के अंदर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये लोग जैसी 4 गोलियां बरसाते हैं उसके बाद वापस अपनी गाड़ी के अंदर बैठते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं। अब आपको अंदाजा होना चाहिए कि जिसको भी 4 गोलियां लगेंगी वो ऑब्वियसली बच नहीं सकेगा। फौरी तौर पर कोई एम्बुलेंस को कॉल करता है, एम्बुलेंस इसको अस्पताल मुंतकिल करती है। लेकिन कहा यह जाता है कि जनाब गालिबन ये मौके पर ही अपनी जिंदगी की बाजी नदीम खान हार चुका होता है। उसके बाद तहकीकात होती हैं, पुलिस कंप्लेन कराई जाती है, पुलिस आती है, पुलिस इन 5 पाकिस्तानी ब्रिटिश पाकिस्तानियों को गिरफ्तार भी कर लेती है। अब इनका जो वकील है ना, वो अदालत के अंदर ये सफाई भी नहीं दे सकता कि भाई ये जाती नौयत का मामला था, ये रोड रेज का मामला था, गलती से जोशे जवानी में हीटअप होने की वजह से मामला हो गया था। क्योंकि जब तहकीकात होती है तो पता चलता है कि जनाब ये पाकिस्तानी 5 ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवान इस नदीम खान को मारने की तैयारी आज से नहीं 3-4 रोज पहले से कर रहे थे।
जिस दिन ये वाकया पेश आया 11 अक्टूबर को, इससे 2 रोज पहले 9 तारीख को ये गाड़ी इनकी गाड़ी का पीछा कर रही थी जब ये अपने ऑफिस से वापस आ रहे थे, और चंद लम्हों की वजह से 2 दिन पहले ये मौत के मुंह पे जाते जाते बच गए थे। नदीम खान अपने घर के सामने गाड़ी लाके खड़ी करते हैं, ये पांचों नौजवान अपनी गाड़ी में पीछे पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन इनको इतना मौका नहीं मिलता कि ये इनको टारगेट कर सकें, क्योंकि नदीम खान उतरते हैं और अपने घर के अंदर चले जाते हैं। ये सारी सीसीटीवी वीडियो बाकायदा तौर पर इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा थी, यानी ये बताने की कोशिश की गई कि इन्होंने गलती से नहीं किया, इन्होंने रोड रेज में नहीं किया, इन्होंने जज्बाती होकर ये काम नहीं किया, ये इन्होंने प्लान तरीके से किया। ये ब्रिटिश पाकिस्तानी, 5 ब्रिटिश पाकिस्तानी थे जिनके नाम मैं आपको बता चुका हूं, इनको कितनी सजा हुई ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ये सब कुछ तहकीकात में चीजें निकलकर सामने आई कि इन्होंने बाकायदा तौर पर प्लान किया, और प्लान करने के बाद नदीम खान को मौत के घाट उतारा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जनाब इन्होंने ये काम किया तो किया क्यों? सबसे, क्योंकि कभी भी कोई भी वारदात होती है ना, उसका सबसे पहले ये देखा जाता है कि मोटिव क्या है, मकसद क्या है। इस पूरी तहकीकात के अंदर मैं जितनी भी जो इसकी पूरी डिटेल्स पढ़ रहा था, पूरी जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है या दीगर जो चीज़ें जो बरतानिया के अखबारात में वेबसाइट्स पे लगी हुई होती हैं, कहीं भी इस चीज़ को मेंशन नहीं किया गया कि इसका मोटिव क्या था। अच्छा, बरतानिया के अंदर अगर आप कोई जुर्म करते हुए पकड़े गए, आपको गिरफ्तार कर लिया गया, आपको सजा भी हो गई, कन्विक्टेड भी हो गए, लेकिन आप उसका मोटिव ना बताना चाहें, आप ये ना बताना चाहें कि भाई आपने ये जुर्म किया तो किया क्यों, इसके पीछे क्या मकासद थे, क्या मकसद था, तो आपको कोई जोर जबरदस्ती नहीं करेगा। लेकिन आपने जुर्म किया है, अगर आपके खिलाफ सबूत हैं, गवाह हैं, टेस्टिमनी है, तो आपको सजा सुना दी जाएगी, कन्विक्टेड कर दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये ना बताना चाहें कि आपने काम किया क्यों, तो ये आपकी अपनी मर्जी होती है। गालिबन इन पांचों ने अदालत के अंदर ये बात नहीं बयान की कि इन्होंने इसको इतनी बेरहमी के साथ मारा क्यों, किस वजह से मारा। ये भी पाकिस्तानी था, मारने वाले भी पाकिस्तानी थे। अब अदालत के अंदर ये आंसू से रोना शुरू हो जाते हैं, ये रहम की अपीलें करना शुरू कर देते हैं। इनको गालिबन शायद इस बात का अंदाजा होता है कि अगर ये रहम की अपीलें करेंगे, गिड़गड़ाएंगे, माफी मांगेंगे, तो शायद इनकी सजा में कमी वाक़ई हो जाएगी। इनकी उम्र को देख के, जुर्म की नौयत को देख के हो सकता है इनको अलग एक और मौका दे दिया जाए। लेकिन अदालत ने इनके खिलाफ सख्त किस्म का फैसला सुनाया और इन पांचों नौजवानों को मजमूई तौर पर 65 साल कैद की सजा सुना दी गई। इनके जो वकील थे, सॉलिसिटर, अदालत में गालिबन शायद इनकी सफाई के हवाले से एक लफ्ज भी नहीं बोल सके, क्योंकि इन्होंने कुछ बोलने के लिए छोड़ा ही नहीं था उनके लिए। क्या बात करते, किस तरह से बात करते। पहले की सीसीटीवी भी मौजूद है, 9 तारीख की पूरी वीडियो मौजूद है कि जनाब किस तरीके से गाड़ी में आते हैं। उस वक्त यानी 9 तारीख को नदीम खान की जान इस वजह से बच जाती है क्योंकि ये कुछ लम्हे लेट हो जाते हैं। ये जो गाड़ी से उनका पीछा कर रहे होते हैं, वो उतर के घर के अंदर चले जाते हैं, तो ये अपनी वारदात को सरंजाम नहीं दे पाते, लेकिन मुस्तकिल ये उनकी रैकी कर रहे होते हैं। और उसके बाद उनको मौका मिलता है। नदीम खान गालिबन शायद सुबह वॉक करने के लिए निकलते थे या अपने बच्चों को छोड़ने के लिए निकलते थे, और सुबह का ये पूरा वाकया रूनुमा हुआ। और उसके बाद इन पांचों को बाकायदा तौर पर अब 65 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अब सोचिए क्या इनका फ्यूचर होगा, क्या उम्र है इनकी। एक की उम्र 27 है, 23 है, 22 है, 21 है, 20 साल है। मतलब ये अभी जवानी में दाखिल हुए थे, अभी जो कहते हैं ना लड़कपन इनका खत्म हुआ था, जवानी में दाखिल हुए थे। लेकिन अब इनको 13-13, 14-14 साल एक बंदे को जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी पड़ेगी, और उसके बाद भी सारी जिंदगी के लिए ये कन्विक्टेड कहलाए जाएंगे, सजा याफ्ता कहलाए जाएंगे। बरतानिया के अंदर, दीगर ममालिक के अंदर, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप जुर्म करते हैं, जुर्म की सजा भुगत लेते हैं, लेकिन वो जुर्म आपकी हिस्ट्री के अंदर हमेशा शो हो रहा होता है। आप किसी भी जॉब पर जाएंगे, आप कोई कारोबार शुरू करेंगे, कोई भी काम करेंगे, आपका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा। उस बैकग्राउंड के अंदर ये तमाम चीजें निकलकर सामने आएंगी कि आपने इतना संगीन किस्म का जुर्म किया था। अब आपकी इस बारे में क्या राय है, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत। जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।